सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। इस समय टेस्टिमनीज को सुनने का तो गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। जब आप टेस्टिमनीज सुनेंगे पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ के परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए। और आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को रिसीव करते हैं। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू कुमार है और मैं कानपुर यूपी से रहने वाला हूँ। ओके, क्या गवाही आपकी बताएं? जून 2016 में आए आपकी शादी हुई थी। जी ब्रदर। उसके बाद आपके परिवार में क्या क्या होने लगा था आपकी वाइफ के साथ, आपके साथ? खुल के बताएं अपनी गवाही में आप। ब्रदर, जून 2016 में मेरी मैरिज हुई। इसके बाद मेरी वाइफ को दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इसके बाद मुझे भी होने लगे। और जब दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगे तो उनके सपने में कहीं सांप, कहीं ऐसे जल बेकार का दिखने लगा। इसके बाद जब दिखने लगा और इसको दुष्ट आत्मा के ज्यादा अटैक होने गए, इनके कपड़े भी गायब होने लगे ब्रदर। और इन्हें पीरियड्स भी 3-3 महीने के बाद आते थे। हाँ जी ब्रदर। तो उसके बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो क्या समस्या सामने आई? जब बेबी के बारे में ब्रदर सोचा तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने जो और आस पड़ोस के लोग थे उनको वो लोग हमको बताते थे कि कहीं दूसरे डॉक्टर दिखाओ अच्छे। मैं 7 से 8 डॉक्टर को दिखाते गए लेकिन कहीं कुछ उन्होंने बताया नहीं। जब उन्होंने बताया नहीं तो मैंने फिर आईवीएफ के बारे में सोचा। तो मैंने इंदिरा आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर कानपुर में, तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने जब स्कैनिंग की इनकी तो इन्होंने बताया कि इनकी जो दोनों फिलोपियन ट्यूब पर जो ब्लॉक है, जब ब्लॉक है ना तो उन्होंने तो बेबी के बोल रहा है कि बेबी नहीं हो सकता है, नहीं इनका ट्रीटमेंट करवाओ, नहीं तो बेबी टेस्ट ट्यूब करवाओ। तब उन्हें टेस्ट ट्यूब के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि इनकी एज कम है। उस समय इसकी एज 16 साल की थी ब्रदर। तो एज कम थी तो इनकी ट्रीटमेंट चालू हो गया फिलिपियन ट्यूब का। जब फिलिपियन ट्यूब का ट्रीटमेंट चालू हो गया, कुछ दिन चालू रहा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कितने डॉक्टर्स के पास लेकर गए इन्हें? हमने टोटल डॉक्टर 12 से 14 डॉक्टर दिखाया था ब्रदर। और कितने साल इलाज करवाया? समथिंग 7 साल इलाज करवाया ब्रदर। 7 साल बराबर मैंने ट्रीटमेंट लेते रहे। ऐसा था कि वहाँ जब आईवीएफ करवाने गए थे तो वहाँ पे एक दिन का खर्चा 10-10 हजार रुपए आता था और हर दूसरे दिन वो बुलाती थी मुझे डॉक्टर। तो जब इतना महंगा ट्रीटमेंट ले रहे थे, इतने अलग अलग हॉस्पिटल में भी जा रहे थे, फिर भी जब कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, उस समय मन में क्या आ रहा था आपके? ब्रदर उसमें तो मन में आ रहा था कि अब क्या करूं। लोग बाग ताने मारते थे, बोल रहे ये बांझ रहेगी, इसके कुछ होगा नहीं। यहाँ तक ब्रदर मैंने रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दिया था। आपको क्या बोलते थे लोग? मुझे तो बोलते थे कि आप कैसे करते हो, आप करते नहीं, बहुत उल्टा सीधी बोलते थे ब्रदर। तो लोगों ने आपकी वाइफ को क्या बोलना शुरू कर दिया था? बोलना शुरू दिया कि ये बांझ रहेगी, तेरे बेबी नहीं होगा कभी। ऐसे जब कुछ लड़ाई झगड़े थोड़ा बहुत होता आस पड़ोस में तो वो ऐसे ही बोलते थे ब्रदर। तो जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी उस समय घर का माहौल, आपका आपसी रिश्ता कैसा हो गया था? रिश्ता तो बहुत खराब हो गया था। अब जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे ब्रदर, क्योंकि ये रोती रहती थी क्योंकि दूसरों बच्चों को जब देखती थी रोती थी क्योंकि मेरे बच्चे कब हो गए। कहीं मार्केट जाते थे, वहां पे जब बच्चों के कपड़े देखते थे तो कहती थी कि कब मेरे बेबी होगा जब मैं भी कपड़े खरीदूं अपने बच्चों को। और ऐसी चीजों के होने के बाद आपने अपना घर छोड़ दिया था? हाँ ब्रदर, मैं ज्यादातर बाहर ही रहता था क्योंकि लोग बाग आस पड़ोस ताना बहुत मारते थे कि कब होगा बेबी, क्या नहीं, ये तेरे होगा नहीं, तू बाज रहेगी। इस वजह से मैंने अपने साथ ही रखना छोड़ दिया। साथ रहते थे हम दोनों लोग। तो जब इतना ज्यादा 7 साल दवाइयां खा के देख ली, इलाज करवा के देख लिया? जी ब्रदर। 13-14 डॉक्टर चेंज करके देख लिए? जी ब्रदर। हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया? जी ब्रदर। जब पूरी तरह से टूट चुके थे, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, जी तो ब्रदर। परमेश्वर ने कैसे आपकी लाइफ में ये बड़ा काम किया? आपको यहाँ का मालूम कैसे हुआ? ब्रदर मेरी मामी है, उन्होंने बताया था परमेश्वर के बारे में। और एक भाई है मेरा, वो पुलपट पे मोनू है उसका, और उसने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया। जब फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आया था सितंबर 2024 में 23 में, तो उन्होंने खामरा चर्च के बारे में बताया था। जब तो आपको यहाँ का बताया गया था, उससे पहले आप क्या प्लान कर रहे थे बेबी के बारे में? बेबी के बारे में मैंने अडॉप्ट करना कहा था क्योंकि एक दोस्त था मेरा, डॉक्टर था, वो हॉस्पिटल में था। तो उन्होंने जब उनको मैंने बताया तो उन्होंने ऐसा कहा कि
कि आपके बेबी नहीं हो सकता है। तो हमने ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, आप जब भी कोई किसी को बच्चे की जब जरूरत ना हो तो मुझे बताना, मैं उनको अपडेट करूँगा। बोले ठीक है। तो फिर जब वहाँ से सितंबर में जब वहाँ से आए घर से दिल्ली, तो दिल्ली में फिर मेरा भाई मोनू ने उसने सुसमाचार के बारे में बताया ना कि आओ, ये दो चार गवाहियाँ मेरे फ़ोन में भेजी। जब भेजी तो इन्होंने, मेरी वाइफ ने वो गवाही जब देखी सुनी तो उनका थोड़ा विश्वास बढ़ा कि चलो चर्च चलते हैं परमेश्वर के पास। तो जब वहाँ से फर्स्ट टाइम मैं चर्च आया, तो जब चर्च आया तो इतनी जब गवाहियाँ सुनी तो मुझे और दोनों लोग बहुत रो रहे थे पहली बार चर्च में कि परमेश्वर जैसे बड़े बड़े काम कर रहा है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं करेगा परमेश्वर। तो मेरा विश्वास बढ़ा, फिर आते रहे। तो मेरी मामी के द्वारा, यहाँ सीमा है मेरी मामी, प्रोपट हेड है, तो उन्होंने वाइट कार्ड बनवाया। वाइट कार्ड फिर 5 नवंबर 2023 को जब वाइट कार्ड बना तो मेरे मम्मा जी ने, जो परमेश्वर के दासी मम्मा जी ने, उन्होंने ले हैंड किया मेरे पास। आपके और आपके वाइफ दोनों के ऊपर हुआ था ले हैंड? जी ब्रदर। ओके, उस ले हैंड प्रेयर की हम वीडियो को देखते हैं फुल स्क्रीन पे। जो झगड़े ने बीमारियां दे नहीं देना, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देना, मेरी जंग आप लड़दा है ते मैनू कुछ कहने नहीं देना, मेरी जंग आप लड़दा है। हमने देखा इस वीडियो में कि जब परमेश्वर के दासी आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करने के लिए आपके नजदीक आए, आप क्या बात कर रहे थे उनसे? मैं जब ले हैंड के लिए पहले ही जब प्रेयर करके गए कि परमेश्वर के दासी जब मेरी बात हो जाए, क्योंकि मैं जितना मेरे अंदर जो बीता है और बेबी के लिए मैं बात करूंगा परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने सुना, फिर परमेश्वर के दासी ने मुझसे बात की थी। क्या तो बोला उन्होंने? उन्होंने बोला तो कोई बात नहीं, जल्दी गवाही के साथ आ रहे हो। ओके। तो जब परमेश्वर के दासी ने मेरे और मेरी वाइफ के सर पे हैंड किया, तो उसके 2 महीने बाद फरवरी में जब मैंने इनके मिसकैरेज हुए थे पीरियड, तो उन्होंने फिर चेक किया तो उनका फर्स्ट टाइम पॉजिटिव रिजल्ट आया उनका। कितने साल के बाद देखा? 8 साल 5 महीने में। तो कितनी खुशी हुई देख के? मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितने एक्साइटेड थी। फिर मैंने कहा कि वो जिंदा खुदा केवल एक परमेश्वर, उसने मुझे ब्लेसिंग दी है मेरे पिता ने। तो परमेश्वर इतने रोना उस समय आ गया कि वो महान परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर, उसने मुझे बेबी से ब्लेस किया है। बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ? जी ब्रदर। कितने साल के बाद मिला ये? 8.5 साल के बाद मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया तो है। जो लोग आपकी वाइफ को बांझ बोलते थे, किन्नर बोलते थे, आपको ताने देते थे, अभी क्या बोलते हैं फिर? वो शर्मिंदा है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे ब्रदर है। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए। ओ जीसस, अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस। आई है खुदा, जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। टूट गए कभी मुक गए अथरू सुखने सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष तेरी बरकत आई। सिस्टर, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत कौर, कहाँ से हैं आप? लुधियाना से। जनवरी 2025 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के कुछ महीने बाद ही आपके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई थी। हाँ जी। आप खुल के बताएं क्या हुआ था, हालत कैसी थी, उन सब के कारण आपकी मैरिज लाइफ, अपनी लाइफ में क्या चल रहा था? मेरी मैरिज 15 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ,
ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, वॉशरूम तक जाने वास्ते भी मैंने सहारे की जरूरत। यानी कि इतनी कंडीशन आपकी खराब हो चुकी थी कि टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी। व्हील चेयर के ऊपर चले गए थे आप? हाँ जी। रोते रहते थे और क्या लगता था कि अब मेरे साथ क्या होगा? मैनू कोई होप नहीं सी, मैनू इदा लगता सी शायद मेरी डेथ हो जानी आ, मैनू कोई भी उम्मीद नहीं सी। पर टॉयलेट वॉशरूम भी फैमिली वाले आपको लेके जाते थे? हाँ जी। क्योंकि बिल्कुल भी आपकी टांगे काम करना बंद कर गई थी। हाँ जी। एकदम कमजोर और वीक हो चुके थे आप। हाँ जी। लगातार चर्च के साथ फिर भी आप बने रहे। हाँ तो आप बताएं फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे? मैं चर्च आना बंद नहीं किया। मेरी फैमिली मैनू मेरे हसबैंड चर्च लैके आए 13/4 नूं, 13 चौथे महीने दे विच। और उस दिन मैं व्हील चेयर ते मैनू लैके आए इत्थे, बिल्कुल भी मेरी हालत नहीं सी कि मैं तुर सकां। ਜਦੋਂ मैं चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ बैठी सी ਇੱਥੇ ਤੇ आराधना शुरू होई, उस टाइम जो मैं वर्शिप करने वास्ते मैनू हिम्मत मिली कि वर्शिप कर उठ के, कि पापा जी कहते आ कि आराधना द्वारा बंधन टुटते आ। और एकदम मेरे ते दलेरी आई, सामर्थ उतरी, और जिथे मैं खड़ी नहीं हो सकती सी उस दिन मैं नच नच के वर्शिप की। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। यानी कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा जब आप आराधना करेंगे बंधन टूटेंगे, प्रार्थना हुई, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय कमजोर बॉडी जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी, बल आया। हाँ जी। आपने व्हील चेयर को छोड़ा और खड़े हुए, हाँ जी। वर्शिप की, हाँ जी। उसी समय चलना शुरू कर दिया। हाँ जी। और उस दिन से आप पूरी तरह से हील हैं। पूरी तरह दे नाल हील आ मैं उस दिन तो, और कोई अटैक नहीं आ। अपने आप को चेक किया था? हाँ जी, 1 महीना 25 दिन हो चुके, मैं पूरी तरह दे नाल हील हाँ, कोई अटैक नहीं आ, ब्रेन भी ठीक आ, हार्ट भी ठीक आ, कोई मेडिसिन नहीं खाती, मैनू प्रॉपर नींद आती आ, बाइबल पढ़ती हाँ, प्रार्थना करती, प्रभु के घर च सेवा करती हाँ, पूरी तरह ठीक हाँ मैं हुण। चर्च हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। और जब ये बहन बिल्कुल व्हीलचेयर पे प्रार्थना हुई, खड़े हुए, तो कहते हैं मैंने चेक किया और उसी समय ये आ गया थे अपनी गवाही देने के लिए। आइए देखते पहले इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को। ये बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे, क्योंकि पिछले काफी टाइम से ये डिप्रेशन में गए, जिसकी वजह से इनको अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी कि तेरी डेथ हो जाएगी। और इसी वजह से इतना ज्यादा अंदर से टूट चुके थे कि बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था और पूरी तरह से फैमिली के ऊपर निर्भर हो चुके थे। आज व्हीलचेयर के ऊपर इनको चर्च में लाया गया। आज जैसे प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और चल के जब अपने आप को चेक किया तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये व्हीलचेयर से उठे और ये बहन पूरी रीति के साथ डिप्रेशन से, इस बीमारी से, रोग से फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर ने हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे सकते हैं। चर्च हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन ब्रांचेस सब खुदावंद का धन्यवाद, थैंक्स करें। बहन आप चलिए आप स्वर्ग की ओर देखते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। डॉक्टर क्या कहते हैं, आपके कंडीशन क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, मायने नहीं रखता। अगर आप विश्वास करने वाले हैं परमेश्वर के ऊपर और खुदा फिर से बल देता है, हर बीमारी को निकाल के आपको अपनी ताकत से भर के उठाता है, खड़ा करता है, आपको हील करता है। और आज भी जितने जन बीमार लाचार हैं, हीलिंग हॉल में हैं, जहां मेन हॉल में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप विश्वास करें सेम मसाज, सेम ग्रेस आज आपको छुएगा। खुदावंद की ताकत, बल आपकी बॉडी में आएगी, आप अपनी हीलिंग को लेंगे।
चंगियाई को ग्रहण करके अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। चर्च सब तारीफ करें, थैंक्स करें सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम हरदीप सिंह है और आज ये हमारे साथ इस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भरावां ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 29 ਤਰੀਕ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ 2025 ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਧਰ ਤੇਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 7 ਟੈਂਕੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੋਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਖੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ नहीं ਹੋਇਆ ਤੇ मैं प्रभु का धन्यवाद करता हाँ। सारे जीएमसी दी तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 13 अप्रैल 2025 को परमेश्वर की दासी के द्वारा जूम ऐप के द्वारा इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की गई। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। बीमारियां आउट हो जाए यीशु के नाम में। सारे वीरों को छोड़े और अभी निकले बाहर खुदा के नाम में। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस भाई के ऊपर आया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और वो रोग उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद आज पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी मायने नहीं करती। जितने भी जन आज ब्रांचेस में आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, ऑनलाइन आप इस मीटिंग को देख रहे हैं, जैसे आज इस भाई ने पूरे फेथ के साथ ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, आज एक बड़ी गवाही आपके जीवन का हिस्सा होगी जब आप पूरे फेथ के साथ टेस्टमनीज को रिसीव करेंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे। तो जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। कहाँ से आई आप? मेरा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ है, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਭੰਗਾਲੀ ਕਲਾਂ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे रही जा रही हूँ। सारी कलीसिया को जय मसीह दी, मम्मा पापा को जय मसीह दी। मेरी 2011 ਨੂੰ मैरिज हुई। उस तो बाद मेरे 3 बेटियां हुई, पर असी 3 बेटियां दे नाल बहुत खुश सी। पर साडी हाई डिजायर सी कि सानू प्रभु बेटा दवे ते असी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਦੇ सानू आप बता रहे कि सिस्टर बता रहे कि इनके 3 बेटियां हुई मैरिज के बाद, अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। तो आप बता रहे कि लोग आपको तरह तरह की बातें क्या बोलते थे? लोग आपको बहुत बोलते सी, कहते सी तेरे बेटा है नहीं आ, तेनू दुख नहीं आ, तेनू बेटे की तकलीफ नहीं समझती। उस करके सानू बहुत परेशानी हुंदी सी। ते उस तो बाद असी बड़ा इदा सोचते सी कि साडियां बेटियां दे नाल असी बहुत खुश सी। फिर भी साडे जदों इदा लोग गल्लां करते सी, फिर सानू हुंदा ही कि साडा भी बेटा होवे। साडियां बेटियां नू भी जदों इदा लोग गल्लां करदे कि तुहाडा भरा है नहीं आ, फिर वो भी सानू कहंदियां सी कि मम्मा साडा भी वीर होना चाहिदा आ, कि सानू भी वीर दवे। जदों 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ फिर बेटी ना हो जाए। तो उसके बाद आप लगातार चर्च आते रहे, ये बहन बता रहे कि फास्टिंग में रहे, प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमें ब्लेस करके। फिर जुलाई 2021 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उसी प्रार्थना ने इन पूरे परिवार को ब्लेस किया। तो आइए हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने दाहिने हाथ पर लगाकर उन चीजों को आत्मा में छुओ जिनको आप चाहते हैं कि वो छुई जाएं। उस ऑयल को अपने हाथ पे लगा के, जिसके पास बेबी नहीं, अपने हाथ को उठा के उसको छुओ। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, सामर्थ्य वर्ड रिलीज किए, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, सारे मेरे रिश्तेदार भैन भरा सारे बहुत खुश हैं। 3 बेटे के 5 साल बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। कि वो जीवित परमेश्वर आपके मनोरथों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा विश्वास है आज परमेश्वर आपकी महिमा को रिस्टोर करेगा। आज जैसे परमेश्वर के दास और राशि प्रार्थना करेंगे, आज आपके बंद रास्ते ओपन होंगे और आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? देवेंद्र। रहने वाले कहाँ के आप? फरुखाबाद। पिछले 12 साल से आप नशा करते थे जी। कैसे शुरुआत हुई नशे की आपके जीवन में? अपने दोस्त के साथ दिल्ली गया था और वहाँ दोस्त ने कहा कि दारू पी ले, तो मैंने वहाँ दिल्ली में पी ली थी। फिर घर लौट के आए तो शाम को घर पे गए तो दारू पी के गए। ऐसे ऐसे नशा बढ़ता गया मेरा। नशा बढ़ने के बाद में घर में कलेशबाजी हुई और मैं कुछ दिनों बाद 24 घंटे नशे में रहने लगा। सालों हो गई, घर वाले तंग होने लगे, वाइफ भी तंग होने लगी। तो ऐसे ऐसे कलेश बढ़ता गया, कलेश बढ़ता गया। जो मैं कमाता था वो सब नशों में दे देता था, घर कुछ नहीं देता था। जो कमाते थे वो तो नशों में जाता ही था, उसके बाद अगर पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए फिर कहाँ से लेते थे? तो मैं घर से माँ बाप के जो पैसे रखे होते थे वो ले लेता था, उनसे मांगता था, चोरी करता था। और घर से इधर उधर जब घर से नहीं मिलते थे तो इधर उधर से गांव से मोहल्ले से लेके दारू पीने जाता था जी। और बहुत सारा कर्जा हो गया, कर्जे में घर का सामान तक भी आपने बेच दिया? हाँ जी। क्या क्या बेच दिया मतलब? नल है और भारी बर्तन जो थे वो बेच दिए थे और उनसे पैसों से दारू पीता था। सोने चांदी के जो गहने थे जी, मोटर, नल, लोहे का जितना सामान होता था वो सब बेच दिया आपने नशे के चक्कर में जी। तो आपके परिवार को मालूम था कि आप नशा करते हैं जी। तो वो कभी रोकते नहीं थे आपको? वो बहुत मना करते थे, तंग हो गए थे। तो मैंने जब मैं भी बहुत परेशान हो जाता था तब मैं अपने माँ बाप से बोलता था कि माँ कि ऐसा कोई जगह है वहाँ मेरा नशा छूट सकता है। आप मैरिड हैं तो आपके वाइफ भी बोलते होंगे नशे के बारे में? जी, सब गांव में मुझसे नशेड़ी कहते थे, 420 कहते थे, बेबड़ा कहते थे। गांव में मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, घर में भी नहीं थी। तो जब सब तरफ से इतनी इंसल्ट मिलती थी, लोग बेइज्जत करते थे, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो छोड़ ही देते नशा, छोड़ा क्यों नहीं आपने? कोशिश तो बहुत की लेकिन मैं मरना चाहता था। कभी कभी अकेले में अगल जाके घर से रोता था, परमेश्वर से कहता था कि मेरा नशा छुड़ा दे। फिर एक दिन मेरे दिमाग में ये आया कि नशा करके चलें, मर जाऊं। तो बाइक लेके नशे से मैं जा रहा था, रोड सामने से ट्रक आया तो मैंने स्पीड से गाड़ी ट्रक के सामने कर दी और मेरी आंखें मिच गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं ट्रक के पार कैसे हुआ। मैं उसके सामने से
गाड़ी अपनी बाइक लेके गया। मतलब नशा जा नहीं रहा था तो आपने सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जी जी। आपको फिर यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ था? हमारे बहनोई जीजा जी थे, दिल्ली में रहते थे, उन्होंने कहा कि खामरा चर्च है, वहाँ चले जाओ पंजाब में तो तुम्हारा नशा छूट जाएगा। तो मैंने कहा वहाँ धर्म बदलते हैं और यीशु मसीह धर्म बदलने वाले लोग हैं, ईसाई मतलब लोग। आप विश्वास नहीं करते थे उस समय? विश्वास नहीं करते थे। तो फिर मैंने उनसे मना कर दिया। तो फिर मैं नशों में 24 घंटे चला गया। अब मेरे माँ बाप से उन्होंने कहा, घर में तंग होने लगे लोग, तो हमारे जीजा जी ने ये कहा मेरे माँ बाप से कि इसे खामरा चल लेके जाओ तो नशा छूट सकता है। तो मैंने विश्वास नहीं किया। तो एक मेरा भाई है छोटा, तो उसने उससे कहा कि परमेश्वर के वचन इसे दिया कर, पापा जी की मीटिंग दिखाया कर तो ये ठीक हो सकता है। तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता था। मेरा भाई बोलता था कि मीटिंग देख, वचन सुन, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उससे दूर भागता था। वो वचन सुनाता था और मैं उससे बहुत दूर भागता था, तो मुझे गुस्सा आता था। जब मैं मीटिंग ज़बरदस्ती दिखाते थे पापा जी की, तो पापा जी जब प्रेयर करते थे मुझे बहुत डर सा लगता था। तो मैं उस पापा जी के वचन सुनने से मैं डरता था, कांपता था, दूर भागता था। फिर और जब आप चर्च में लगातार आपने वचनों को सुनना शुरू कर दिया तो 5 अप्रैल 2020 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था जी। उसमें जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को भी देखते हैं। तेरे लोग बड़े हैं खुदावन, तेरे लोगों से पाप की आत्मा चली जाए, ढिठाई की आत्मा चली जाए खुदावन, गुप्त पाप इनकी जिंदगी से चले जाएं खुदावन, नशे का आत्मा चला जाए, नशे सब आपकी बॉडी को छोड़े हुए चले जाए, हर तलब छोड़ के जाती रहे। तो जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या बदलाव देखा अपनी जिंदगी में? मेरे जीवन में नशा छूटा और फिर परमेश्वर ने मुझे बदला। और परमेश्वर धर्म नहीं बदलते, वो जीवन बदलते हैं, बहुतायत का जीवन देते हैं। मैं भूखा और प्यासा था, परमेश्वर ने मुझे जीवन का पानी और जीवन का रोटी दी और मुझे भूखा ना छोड़ा। पहले मैं भूखा था, अब मैं भूखा नहीं हूँ। और जो नशा करते हैं अभी भी लोग, जो भाई करते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर से पश्चाताप करें तो उनका नशा छूट जाएगा। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने कितने साल नशा किया था? कितने साल? मैंने काफी साल नशा किया था। मतलब फिर भी लगभग याद होगा 5-6-7 साल नशा खूब किया, सब नशे में चला गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने सालों में बहुत बार कोशिश करी कि नशा छोड़ दें, दवाइयां भी खाई, अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन नशा नहीं जा रहा था। क्योंकि नशा एक स्पिरिट है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं, जीवित परमेश्वर की हजूरी के नीचे आते हैं, तो वो स्पिरिट्स आपको छोड़ के जा रही है। भाई बता रहे थे कि जब परमेश्वर के दास प्रेयर्स करते थे या वो वचन सुनाते थे तो मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि जो अंदर स्पिरिट बैठा है वो आपको परमेश्वर के वचन को सुनने से हमेशा रोकता है, वो आपको चर्च जाने से हमेशा रोकता है। लेकिन जब आप एक मन बना लेते कि मैंने परमेश्वर के वचनों को सुनना है, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना है, वो दुष्ट आत्मा कभी आपके अंदर रह नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, उसका घर है। इसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, नशे का कोई अधिकार नहीं है, पाप का कोई अधिकार नहीं है। आज आप फ्री होकर वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। किसी अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अपना फेवर इनके ऊपर किया और परमेश्वर ने हर तरह की फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के साथ इनको ब्लेस किया। जो लोग लगातार बोने वाले हैं, आज भी आप अपने स्पेशल बीज को बोएंगे, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को, टाइथ ऑलरेडी जो परमेश्वर का है, आप परमेश्वर के घर में आज बोएंगे ताकि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो आगे फैल सके। तो अपनी ऑफरिंग, अपने बोने में हमेशा वफादार रहें। इनको परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी आशीषें दी है। सिस्टर आरती वर्मा,
इनकी टेस्टमनी है कि काफ़ी सालों से ये वेट कर रहे थे कि इनके पास अपना घर हो, और परमेश्वर ने सचमुच इनकी लाइफ में ये बड़ा काम किया और इनको बड़े घर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। सिस्टर पूजा, इनके हस्बैंड और गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को इटली के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है, फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। सिस्टर परमिंदर जलंधर के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने डिवाइनली मैरिज के साथ इनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने डिले को ख़त्म किया। सिस्टर चांदनी की टेस्टमनी है, जम्मू के ये रहने वाले हैं। परमेश्वर ने इनको इंग्लैंड के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो बड़ा काम किया, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। सिस्टर ज्योति, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने 8th क्लास में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया, अपना फेवर दिया। तो कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप लगातार बोना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में, आप अपने सब चीज़ों को भूल के, सब चीज़ों को साइड पे रख के आप वचन को एग्जैक्टली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर गरीबी के बंधनों को तोड़ता है, श्रापों को खत्म करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको नया जीवन देता है। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में जो पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे, अपने हाथों को हिलाएं, वेव करें और थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर गीता जो कि पठानकोट से हैं। जनवरी 2022 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद अप्रैल 2022 में ये प्रेग्नेंट हुए। 10 दिन बाद ही हैवी ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो गया और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने शुरू हो गए। तो आज ये पठानकोट ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह। मेरा नाम अजय है। मैं आज पठानकोट ब्रांच में अपनी जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जान रहा। मेरी मैरिज जनवरी 2022 हुई सी। असी अपनी मैरिज लाइफ से बहुत खुश थे। उस बाद अप्रैल में मेरी वाइफ प्रैगनेंट हुई। प्रैगनेंट होने तो बाद 10 दिन बाद उसका मिसकैरेज हो गया। तो जो मेरा मिसकैरेज होया मैं डॉक्टर को लैके गया। डॉक्टर ने मिसकैरेज का कारण भारी काम करना दसिया। मेरी वाइफ को पीरियड टाइम ना नहीं आते सी और कारण मेरी बॉडी 'च बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। वीकनेस होने तो बाद इनू पीलिया हो गया। पीलिया होने तो बाद ये ब्लड 4 ग्राम लै गया। इन्हों 2 बोतल मतलब ब्लड की चढ़ाइया। मिसकैरेज होने करके बड़ा परेशान रहन लग पे ही। फिर सारा दिन दुखी रहते ही, रोंदे रहते ही ते साडे विच हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता ही। फिर साडे हालात देख के किसी ने सानू खामरा चर्च बारे दसिया। फिर असी चर्च जाना शुरू किया ते 2023 की क्रिसमस मीटिंग ते अपोस्टल जी ने प्रेयर की। उस प्रेयर नूं असीं पूरी विश्वास दे नाल रिसीव किया। रिसीव करने तो बाद 2024 फरवरी च मेरी वाइफ प्रैगनेंट सी। इस वड्डी गवाही दे लई मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता। सारे जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जब चर्च के साथ जुड़े, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 25 दिसंबर 2023 को जब ये क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में चर्च आए तो मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। खुदावंद के दास ने प्रार्थना की। कहते हैं हम विश्वास के साथ जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंद की सामर्थ ने छुआ और फरवरी 2024 में ये प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक खुदा ने संभाल के रखा और मैरिज के 1 मिसकैरेज और 2 साल बाद परमेश्वर ने को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, खुदावंद के नाम को महिमा दे, तारीफ करें सब जन, धन्यवाद देते हुए सब। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। रहने वाले कहाँ के आप? हाँ जी, रहने वाले कहाँ के आप? हम दिल्ली में रहते हैं। वैसे परमानेंट तो हम लुधियाना में रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं दिल्ली में, तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। फरवरी 2015 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद मुझे परमेश्वर ने बेटी की आशीष दी 2016 में और 12 नवंबर को मेरे को बेटी की आशीष मिली। परमेश्वर ने मुझे बेटी के साथ ब्लेस्ड किया। मैं बहुत खुश थी अपनी बेटी के साथ भी। और वो बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई, बड़े सुजेरियन से, सी सुजेरियन से। तो हमने 5 इयर्स की हो गई थी। उसके बाद हमने सोचा कि बेबी प्लान हमें सेकंड करना चाहिए। तो हमने सेकंड बेबी प्लान किया। तो 2023 में मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके 2 मंथ बाद ही 3rd मंथ में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। तो हम डॉक्टर के पास गए। तो फिर हमने स्कैनिंग करवाया तो उसमें पता चला कि बेबी का हार्ट बीट नहीं बना है। फिर डॉक्टर ने बताया कि हार्ट बीट नहीं बना, आपका मिसकैरेज हो गया है। तो फिर हम बड़ा निराश से हुए, लेकिन हमारा फेथ परमेश्वर पे था।
तो फेथ में मैं बनी रही, परमेश्वर में अड़ी और खड़ी रही। मुझे फेथ था, मैं गवाहियाँ सुनती थी, टेस्ट मनी सुनती थी कि परमेश्वर दूसरों के जीवन में बड़े बड़े काम करता है तो मेरे जीवन में भी वो कर सकता है। तो उसके बाद वो मिसकैरेज हो गए 2023 में। तो फिर मैं 2024 में फिर से मुझे परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया। मैं प्रेगनेंसी कंसीव किया सेकंड मंथ में। 25 फरवरी को 2024 में मीटिंग में ऑनलाइन देख रही थी अपने घर में, और पापा जी प्रेयर कर रहे थे। जब जब बेबी प्रेयर करते थे बेबी के लिए तो मैं प्रेयर को रिसीव करती थी फेथ के साथ। तो मैंने प्रेयर रिसीव किया और मुझे बहुत रोना आया। पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया और मैं पवित्र आत्मा से भर गई। और उसी नाइट में मुझे विजन आया कि एक गिलास है कांच का, उसमें 2 लाइन्स आ चुकी है, जैसे मेरा टेस्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ चुका है। तो मैं बहुत खुश हुई और मुझे पूरा 100% फेथ था कि हाँ मेरा टेस्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही आएगा। और नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मेरा पॉजिटिव टेस्ट आ चुका था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इसलिए। और अब नेक्स्ट डे मतलब जिस दिन प्रेयर की उसके नेक्स्ट डे? हाँ जी, उसी की नेक्स्ट डे मैंने 2024 में 25 फरवरी को प्रेयर रिसीव किया और 26 फरवरी को मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका था और मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको आपके बेबी को संभाल के रखा। पूरा टाइम संभाल कर रखा। और परमेश्वर जैसे मैं पापा जी बोलते हैं, प्रीच करते हैं, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए और मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। और मैं यही वर्ड्स रिलीज करती थी अपने पेट पे हाथ रख करके, जबकि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी। और मैं यही बोलती थी कि आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। और मैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड हो चुकी हूँ। और मुझे परमेश्वर ने नाम उसका पहले से ही दे दिया था, 2.5-3 साल पहले ही, कि बेबी यिर्मयाह नाम रखना है उसका। और परमेश्वर ने मुझे बेबी यिर्मयाह के साथ ब्लेस्ड किया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। हालेलुया। हौसला हर दे नहीं हुंदे, तारीफ भरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कद डरदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कद डरदे नहीं हुंदे। हो सकदा रंग उठ जावे कलियां ते फुल्लां तो, हो सकदा रंग उठ जावे कलियां ते फुल्लां तो, पर यसू मिट नहीं देता कदे हासे फुल्लां तो, पर यसू मिट नहीं देता कदे हासे फुल्लां तो। यसू दे बंदियां दे, यसू दे बंदियां दे, तेरे दुख करदे नहीं हुंदे, हौसला करदे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले कद डरदे नहीं हुंदे, हौसला करदे नहीं हुंदे, अखां भरदे नहीं हुंदे, यसू नू मनण वाले। तारीफ करें कलीसिया जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस। आज भी ऐसे जितने परिवार, जितनी बहनें यहाँ पे ऐसे मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है या जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, आज अपना फेथ, अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी बीमारियां आज खत्म है यीशु मसीह के नाम में। और आप हंसते हुए अपनी गवाही के साथ, अपनी गुड न्यूज के साथ आप चर्च में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। नडाला चर्च ब्रांच से ब्रदर वरुण की ये गवाही हमारे पास आई है। और इनकी गवाही के 25 साल से ये भाई नशा करते थे और वो नशे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारे जय मसीह दी, मम्मा पवन जय मसीह दी। मैं नडाला परां च बोल रहा। मैं मेरा नाम वरुण है जी। मैं 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀਅਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। मैंने महीने का जो भी मेरे को पैसा ਹੁੰਦਾ है मैं सारे नशा छुड़ाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੇਬੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਸੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 2023 ਤੋਂ
ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके सामर्थी नाम की तारीफ करें। आपने इस भाई की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये जब लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे थे, प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, तो फिर 12 नवंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी लाइफ में काम किया। उस 25 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद के अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छूता है जब वो विश्वास के साथ, फेथ के साथ परमेश्वर के भवन में आते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो आज भी जितने लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं, हेड चर्च में मौजूद हैं, जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कामों को करेगा, आपको भी वो डिलीवर करेगा, हील करेगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाए इस गवाही के लिए। तो आप अपने ब्रदर, क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। ब्रदर मेरा नाम धनपाल है। कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड टेरी गढ़वाल से हूँ। आपकी गवाही कि 13 साल पहले आप गलत संगति में चले गए थे। हाँ जी और ब्रदर आपने जी। नशा करना स्टार्ट कर दिया था। जी जी। तो खुलकर गवाही बताएं ब्रदर, कौन सा नशा करते थे, कैसी हालत थी उस समय आपकी? ब्रदर मेरी बहुत गंदी मतलब स्थिति थी। तो मैं 13 साल में नशा करने लग गया था, 13 साल से। तो मैं गलत संगति में चल गया था, दारू पीने लग गया था, बीड़ी पीने लग गया था, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, भांग और ये सब नशा करने लग गया था। और फिर घरवाली के साथ भी लड़ाई झगड़ा करता था और मतलब बेकार कंडीशन हो गई थी। तो आप बता रहे कि जितना भी आप कमाते थे सारी की सारी कमाई आप नशे में उड़ा देते थे। हाँ जी, आधा कमाई मैं नशे में उड़ाता था। तो एक जगह मैं काम भी करता था, तो वहाँ मैं चोरी भी करता था दारू के लिए। अच्छा। हाँ, तो मालिक ने मेरे को बोला कि तुम काम करो और हाँ संभालो तुम यहाँ पर। तो मैं चोरी करने लगे था, मैं गला से पैसे निकालता था दारू के लिए और फिर दारू पीता था। तो मतलब बहुत गंदी स्थिति हो गई थी। आपकी मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ और जी। धीरे धीरे आप पाप में चले गए थे। पाप में चले गए थे, हाँ जी। तो मैं पाप में चले गया था। मैं मतलब सोशल मीडिया में जो गंदी गंदी वीडियो चलती थी उसे मैं दिन रात देखने लग गया था। और मतलब नशा छोड़ने की बहुत कोशिश करी मैंने, मगर मैं नशा छोड़ नहीं पाया। फिर मैंने यहाँ के बारे में यूट्यूब में देखा है, अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे में। अच्छा। तो मैंने 2025-19 में अच्छा, आप यूट्यूब चला रहे थे और यूट्यूब के माध्यम से आपको अंकुर निरोला मिनिस्ट्री यहाँ के बारे में आपको पता चला। हाँ जी। तो जैसे अपनी वीडियो देखी तो कैसा महसूस हुआ आपको उस समय? तो पापा जी मतलब प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने उस चीज़ को रिसीव किया अपना आप को। तो मतलब जैसे मेरे अंदर से कुछ अजीब सा निकला। पहले मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर मेरे अंदर से जैसे कुछ अजीब से निकला। अच्छा, 19 जनवरी 2025 को आप ऑनलाइन प्रार्थना रिसीव कर रहे थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जी जी। ये भाई जो बता रहे हैं कि ऐसे मेरी डिलीवरेंस हुई, वो 19 जनवरी 2025 का दिन था। परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो आइए हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखें। सारी अंधकार की शक्तियां, सब वो आत्माएं जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को लेके आती हैं, फोकस को खराब करती हैं, व्यभिचार की आत्माएं, गंदगी की, चोरी की, व्यभिचार की, नशे की, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आप बताएं ब्रदर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, व्यभिचार की आत्मा को डांटा, गंदी आत्मा को, तो जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, बताएं एकदम से कैसा महसूस हुआ आपको? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत शांति सी फील हुई मुझे। और तब से मैंने मतलब कोई नशा नहीं है, कोई भी मतलब गलत संगति नहीं है, सब कुछ नशा, गलती संगीत सब कुछ छोड़ चुका हूँ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 5 महीने हो चुके हैं। व्यभिचार से, नशों से, लड़ाई झगड़े से, चोरी के आत्मा से ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। स्पेशली आए हैं यूपी से अपनी गवाही को देने के लिए। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें के लिए। जोर से थैंक यू जीसस बोले। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोलते जाएं।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? करतार मसीह। कहाँ के रहने वाले आप? कोई सठियाली पुल कोट जोगराज पिंड साडा। जिला कौन सा? गुरदासपुर। फरवरी 2024 में आप जब बाइक पे कहीं जा रहे थे, क्या हुआ था आपके साथ, बताएं उसके बारे में। मैं जा रहा बैग ते पिछों महिंद्रा मैक्स गड्डी आई तो ਵੱਜੀ मेरे तो मैनू चुक के सड़क की दूसरी साइड लै गई तो फिर वो साढ़े रिश्तेदार आए, वो मैनू चुक के घमाणी हस्पताल च लै गए। उन्होंने टंके लाए पैर ते मतलब सिर च भी लाए तो मेरा ना पेट भर गया ही, अंदर खून पै गया सीगा ते मुड़ के उन्होंने बटाले रैफर करता। बटाले वालियां ने 24 घंटे रखा तो उन्होंने भी 70,000 रुपया लैके तो जवाब देता रात के 12 बजे। मुड़ के उतों चुक के अंबरसर लै गए, अंबरसर इलाज होया, फिर चूले क्रैक हो गए ही, दोने अलग अलग हो गए थे तो वो प्लेटां पईयां जे ते बाकी साडी सिस्टर आउंदी ही चर्च दे विच। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था, जब हॉस्पिटल में गए इलाज के दौरान, आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे? हाँ जी। मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? नहीं जी नहीं, लम्मे बैड ते ही नाली लगी ही, बाथरूम गाली, लैटरिंग भी बैड ते ही करनी पैंदी ਸੀ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ? फिर सिस्टर साडी आंदे ही थे चर्च दे विच। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ? हेल्प करती ही, मेरे घर वाली करती ही हेल्प मेरी। और ये उस समय ये भाई पूरी तरह से अपने परिवार के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुके थे, बिल्कुल भी चला नहीं जाता था और दोनों चूल्हे जो थे वो क्रैक हो चुके थे। हाँ जी। और फिर जब आप यहाँ पे आए तो क्या हुआ आपके साथ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ हीलिंग हॉल में आप बैठे हुए थे और जब 20 अप्रैल 2025 की मीटिंग को उन्होंने जब अटेंड किया, उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी कि हड्डियां जो मुर्दा हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूं कि वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। और ये वर्ड जब इन्होंने सुना और अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, जब ये हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे तो परमेश्वर की सामत ने छुआ। जब ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद खुदा ने मैनू चंगा कर दिता ते मैं चलन लग गया। पहला मैनू चुक के लैके आए सी इत्थे। और उसके बाद अभी बिल्कुल ठीक है आप? हाँ जी, हुण बिल्कुल ठीक हाँ परमेश्वर की कृपा ना। पर मैनू आस नहीं कि अपने अपने आप चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अपने आप टॉयलेट बाथरूम तक जाते हैं? हाँ जी। व्हील चेयर की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप चल के देखिए जरा, उस तरफ चलेंगे जरा, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए कलीसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अनॉइंटिंग ऑयल जब बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया इनके, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और हील किया। क्योंकि आज भी आप जानते हैं कि अनॉइंटिंग ऑयल जो है वो आपको दिया जाएगा, अनॉइंटिंग ऑयल के साथ प्रेयर होगी। तो आज मेरा बिलीव है कि यीशु मसीह के नाम में जो वर्ड आज आप सुनोगे परमेश्वर के दास के मुंह से, और अनॉइंटिंग ऑयल जो आज आप इस्तेमाल करोगे, जो कि एक चिन्ह है आपके लिए, आपके चंगाई का, ब्लेसिंग का, छुटकारे का, तो आप आज बड़ी गवाही को रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। जितने जन आज हीलिंग हॉल में बैठे हैं, जो बीमार हैं, जो बेड के ऊपर है, चल नहीं पाते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं, आज जब प्रेयर को आप रिसीव करेंगे, उस मसा को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे। आज उस शर्मिंदगी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी हीलिंग का, चंगाई का, आपकी गवाही का दिन आ चुका कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस बोले अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर सरबजीत जो कि नडाला से हैं। इस बहन की गवाही है कि जुलाई 2021 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके साथ अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। तो आज ये हमारे साथ वहाँ नडाला ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। एमसी दी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं नडाला चर्च ब्रांच तो अपनी गवाही देन जा रही हाँ। मेरी लाइफ की बहुत वड्डी गवाही है। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਛਾਈ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਯੂਟਰਸ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 9 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए, अपने होंठों को खोलते हुए धन्यवाद देते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए, क्योंकि बाइबल कहते हैं बच्चे यहोवा के दिए हुए मिरास है, पेट का फल इनाम है। ये आशीषें नेमतें खुदा ही आपको देता है जब आप विश्वास के साथ खुदावंद की हजूरी में आते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उससे बड़ा सच ये है कि यीशु मसीह प्रभु जीवित परमेश्वर अगर आपकी लाइफ में हैं तो उसने आपके लिए एक कीमत अदा की है, जान दी है, उसके मार खाने से हर बीमारी से छुटकारा पाया, वो बांधा गया ताकि आजाद हो सकें आप। आज भी जितने बहनें जिनकी लाइफ में ऐसे हालात हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपको अपने दास दासी के द्वारा छुएगा, आपको हील करेगा, खुद की गवाही के साथ खड़ा होगा, खड़े होंगे आप और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सरोज। कहाँ से आए आप? मैं इंदौर से आया हूँ ब्रदर। आपकी गवाही कि 2016 से आपने नशा करना स्टार्ट किया था। जी ब्रदर जी। तो ब्रदर खुल के अपनी गवाही को बताइए कि कौन सा आप नशा करते थे, कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर जी मैं नशे में बहुत ज़्यादा चला गया था और अपना 1-2 बॉटल दारू की बोतल 1-2 मतलब हफ्ते में 2-3 मतलब हो जाते थे। दारू की बोतल, सिगरेट, राजसुरी के 2-3 गुटखा पाउच के 3-4 पाउच हो जाते थे सर पर डे के। और ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता था ब्रदर जी मैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया ब्रदर जी, नशे के चक्कर में ब्रदर जी बहुत ज़्यादा मतलब नशे में चला गया। तो बता रही कि आपकी दिन की शुरुआत ही नशे के साथ होती थी? जी ब्रदर। तो आपके घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा रहता था? जी हाँ ब्रदर जी, घर का माहौल पूरी तरह से एकदम बिगड़ गया था पूरा। तो जो भी आप कमाते थे वो नशे में उड़ाते थे आप? जी ब्रदर जी। काम क्या करते हैं ब्रदर आप? काम हॉस्पिटल में था ब्रदर जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ जी। तो आपके अंडर भी काफी लोग काम करते थे? जी हाँ ब्रदर जी। और जितना भी आप कमाते थे बिजनेस से तो आप नशे में उड़ाते थे? जी ब्रदर जी। मतलब नशा मेरा ब्रदर जी मॉर्निंग सुबह से ही मैं कभी सुबह से ही करने लग जाता था, मतलब ड्रिंक। बाकी लाखों रुपया आपने नशे में वेस्ट कर दिया। तो आप ब्रदर ऐसी लाइफ से बाहर आना चाहते थे आप? जी ब्रदर जी, बहुत कोशिश की ब्रदर जी मैंने छोड़ने की, पर कभी मतलब छुटकारा नहीं दे। मतलब बहुत बार ट्राई किया ब्रदर जी मैंने, मतलब इधर उधर ट्रीटमेंट भी लिया उसके लिए छोड़ने के लिए, और बहुत सारी कोशिशें की मैंने, पर ब्रदर जी नहीं छोड़ पाए। फिर 20 अप्रैल को मैं यहाँ आया था सर फैमिली के साथ। कि आप काफी डिप्रेशन में थे और कई बार आपने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? जी ब्रदर जी, सुसाइड करने के लिए बहुत बार कोशिश की मैंने। पंखे से 1-2 बार मैंने फैन से ट्राई भी किया था ब्रदर जी घर के अंदर में। तो काफी इस भाई की गंभीर हालत है। आपने सुना कि लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। अपने बल से इस भाई ने नशे को छोड़ने की बहुत बार कोशिश की लेकिन बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे थे। तो आप बताएं फिर ब्रदर, आपको अंकुंद्र लमनसी यहाँ के बारे में आपको किसने बताया फिर? आप ब्रदर जी एक सिस्टर थे हमारी, तो उनके साथ में हम लोग आए थे यहाँ पे, मेरी वाइफ और हम तीनों जने आए थे, तो उन्होंने लेके आया था हमको साथ में यहाँ पे। फिर फर्स्ट टाइम था ब्रदर जी, हम मतलब पापा जी ने मतलब ऐसे नशे वगैरह के लिए सारी चीज़ें के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मैंने विश्वास से रिसीव किया। और उस टाइम इधर साइड में बैठा था मैं। उसी दिन मतलब नेक्स्ट में मैं दूसरे दिन जब घर पहुंचा तो ब्रदर जी
मतलब उस चीज की तरफ कोई फोकस ही नहीं था, दारू की तरफ और इन सब चीजों की वजह पे। अच्छा, 20 अप्रैल 2025 को आप फर्स्ट टाइम चर्च आए थे। जी ब्रदर। और जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, ये भाई बता रहे कि अगले दिन इस भाई ने घर जाके नशा करने की कोशिश की, लेकिन अब कर नहीं पाए। नहीं कर पाया ब्रदर। उस दिन के बाद पूरी तरह से आजाद है। जी ब्रदर जी। तो अब बताएं, अब आपकी लाइफ कैसी है? अब आपकी एकदम ठीक हूँ ब्रदर जी। कोई नशा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने यंग भाई को खड़ा किया, रिस्टोर किया। तारीफ पूरी तरह से फ्री हो गए। चेंजिंग टेस्टमेंट के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया 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 के लिए हालेलुया। बहन क्या नाम है आपका? हमारा नाम सविता है। रहने वाले कहाँ के आप? यूपी गुलरिया गांव से। जून 2014 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद आपके पीरियड्स जो थे इरेगुलर हो गए थे, 6-6 महीने या एक साल बाद पीरियड्स आते थे। हाँ जी। आप बताएं खुल के आपकी समस्या क्या थी, डॉक्टर्स क्या बताते थे इसके बारे में? डॉक्टर बताते थे, 1-2 डॉक्टरों को दिखाया, बताते थे वो स्वेलिंग है पेट में और इस तरह पीरियड नहीं आती थे। गांव के लोग ताने मारते थे कि इसको बच्चा नहीं होगा। और जब लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया कि तेरे बच्चा नहीं होगा, आप डॉक्टर्स के पास गए, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए आपने। तो जब डॉक्टर्स चेंज करते थे क्या क्या बोलते थे डॉक्टर्स के, क्या हल है इस चीज का? डॉक्टर ने बोला कहीं और दिखा लो। फिर हम यहाँ यूट्यूब पर पापा जी की मीटिंग देखी। मतलब एक डॉक्टर के पास जाते तो वहां से जवाब मिल जाता, वो आगे भेज देते थे। तो लोग क्या बोलते थे कि तेरे बच्चा नहीं है? जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी उस समय दिल पे क्या बीतती थी? आता तो कुछ नहीं था, बस बैठ कर रोते थे। दुख लगता था। कभी यहाँ रहते थे, कभी अपने मायके चले जाते थे, 2-2 महीने रहते थे। और आप बच्चा गोद लेने के बारे में सोचते थे उस समय? जी। मतलब इतना ज्यादा आप डिप्रेस्ड हो चुके थे, टेंशन में जा चुके थे, जिंदगी में से सारा जो आनंद होता है, खुशी, वो खत्म हो चुकी थी। जी। घर का माहौल कैसा था उस वक्त फिर? घर का माहौल तो बहुत खराब था। लड़ाई झगड़ा होता रहता था, सुख शांति नहीं थी। और अपने गांव भाग जाते, वहाँ रहते हैं, फिर आ जाते थे। मेरे पति की कंडीशन ठीक नहीं थी। 2014 में आपकी शादी हुई थी जी। उसके बाद आपने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देखा था? नहीं जी। कभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी? नहीं। दवाइयाँ खाई, डॉक्टर चेंज किए, लोगों की ताने बातें सुनने को मिली। हाँ जी। बहुत ज्यादा आप परेशान हो चुके थे। आपको हाँ। फिर यहाँ का कैसे मालूम हुआ था? यहाँ का मालूम हुआ यूट्यूब पर देख, मेरे पति ने देखा, फिर पता चला। फिर यहाँ खामरा चर्च जाओ, वहाँ पर सब ठीक हो जाता है। तो जब यहाँ पर आए, मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियाँ सुनी, तो विश्वास बना आपका कि परमेश्वर मुझे यहाँ से जरूर। जी, प्रभु ने मुझे देगा। मेरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे देगा बच्चा, मैं किसी का बच्चा नहीं लूंगी। ओके। तो उसके बाद जब ये चर्च में है, तो 12 नवंबर 2023 की मीटिंग को जब अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उसको भी हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। शेख मेरा दिया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे ने बना झटका किया। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। और आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, तो क्या हुआ उस समय आपकी बॉडी में? क्या महसूस कर पा रहे थे आप? उस समय मुझे चक्कर आया, हम गिर पड़े। फिर उसके बाद उसी महीने पेट में जब दर्द रहने लगा, मैंने चेक नहीं कराया। फिर 4 महीने बाद चेक कराया, सन 2024 में 24 फरवरी को। हाँ। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपकी खुशखबरी है कि आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है प्रेगनेंसी का। जी, जी, जी। और परमेश्वर ने 10 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया और एक खूबसूरत बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। कलीसिया, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितनी ताकत आपके हाथों में है, जितना ऊंचा हालेलुया बोल सकते हो जीवित परमेश्वर के लिए, ये
काम जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल चीजें नहीं है। आप हर संडे, हर थर्सडे, हर मीटिंग में आप टेस्टिमनी सुनते हैं। 10 साल 15 साल बाद खुदा ने उस शर्मिंदगी को खत्म किया। 10 साल तक लोगों ने घूम लिया, इधर उधर सब जगह चेक कर लिया, हॉस्पिटल सब चेक कर लिया, कोई रिजल्ट नहीं। किसी ने बताया कि जाओ एक बार चर्च में आए तो वो 10 साल का रोना यीशु मसीह ने खत्म किया, एक नया जीवन दिया। आज अपनी आशीष के साथ जो परमेश्वर के भवन में है। नेक्स्ट आप होंगे जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही के साथ आप पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे जल्दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते थैंक यू जीसस। और टेस्टिमनीज के बाद एक प्ले जो है, एक मूवी जो है, आप उसको देखेंगे और हमारा बिलीव है उसको देखने के बाद आप पवित्र आत्मा से भरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। तो अपने आप को तैयार करें उस प्ले को, उस मूवी को देखने के लिए। जितने ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने यहाँ पे मौजूद हैं, आप तैयार रहें क्योंकि वो आपके लिए एक आशीष का, एक समझ का, एक वचनों को ग्रहण करने का समय है। हालेलुया। तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट वही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर काजल की हमारे पास आई है। तो आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਜਲ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮੇਰੇ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 31/12/2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। फिर 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और उसी दिन इनके ड्रीम में, इनके सपने में परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुला जी आए। और जैसे वो सपने में इनके आए और उसके ठीक 20 दिन बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे। और उसके कुछ समय बाद 20 सितंबर 2024 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है गर्व का फल यहोवा की ओर से। तो जब आप उस यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं और पूरे फेथ के साथ वचनों को रिसीव करते हैं, प्रेयर्स को रिसीव करते हैं, तो उसके जीवित वचन फिर आपके जीवनों में पूरा होते हैं। हमारा विश्वास है कि जैसे आज लोग अपनी टेस्टिमनीज दे रहे हैं, नेक्स्ट आप होंगे जो एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टिमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमयंती है। मैं छत्तीसगढ़ से रहने वाली हूँ। ओके, तो आपकी गवाही कि 7 दिसंबर 2024 को आप बाइक पे कहीं जा रहे थे जी। और बताएं सिस्टर, क्या हुआ फिर आपके साथ उस समय? मैं मोटरसाइकिल जा रही थी, मेरे भैया और भतीजी साथ में थी। तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा गाड़ी स्लिप हो गया तो मेरा पैर फंस गया तो मैं जोर से गिर गई। फिर मेरा हाथ और पैर दोनों भी फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में मेरे को वो पास के गाड़ी वाले लोग, दूसरा लोग उठाकर मेरे को हॉस्पिटल ले गया। वहाँ मेरे को एक्सरे वगैरह कराया। फिर देखा कि तो आपको हड्डी एकदम कमज़ोर है, पैर को तो काटना पड़ेगा, एकदम कमज़ोर है, नहीं होगा ऐसे बोले। फिर मेरी बहन आई। तब बता रही कि ये बहन बता रही जब इस बहन का एक्सीडेंट हुआ तो राइट लेग इस बहन की पूरी तरह से टूट गई थी। 3 बार पहले इस बहन की राइट लेग टूटी हो चुकी थी। पहले उसके ऊपर रॉड डली हुई थी। जब फिर उसके ऊपर फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर बता रहे थे कि आपकी टांग जो बहुत कमज़ोर हो चुकी है
ऑपरेशन करके फिर रॉड डालनी पड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और डॉक्टर ने कहा था कि अगर ज़्यादा गंभीर हालत हुई तो आपकी टांग काटनी भी पड़ेगी। ये बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लाइफ टाइम डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऐसे रहना पड़ेगा। और काफ़ी इन्होंने मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप बता रहे सिस्टर कि धीरे उसके बाद जब आपने चलना शुरू किया ट्रीटमेंट के बाद, आप इस शिकंजे का सहारा लेके आप चलते थे उस समय? मैं पूरा समय बेड में थी, सब पूरा काम बेड में कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लगा तो 2 महीना के बाद वॉकर पकड़ी, वॉकर से चलना शुरू किया। फिर मैं थोड़ी देर के बाद में मैं खामरा चर्च आई। खामरा चर्च में गुड फ्राइडे के समय मैं इधर आई तो पापा जी मेरे को हड्डी के बारे में ऐसे कुछ बोला तो प्रेयर किया। जो होली सपर मीटिंग हुई थी उस दिन आप चर्च में आए थे जी। और 17 अप्रैल 2025 को जैसे वो बड़ी मीटिंग हुई, परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की हड्डियों के रोगों के लिए, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो ये पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यहोवा पिता का आत्मा बीमारी को निकाल रहा है, तुम्हारी बॉडी से बीमारियां छोड़ के तुम्हें जा रही हैं। निकल आई यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारी, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में अपनी व्हीलचेयर से उठो और आजाद हो जाओ। यीशु के नाम में शिकंजे छोड़ो और आजाद हो जाओ। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, घोषणा की कि शिकंजों को छोड़ो और आजाद हो जाओ, तो वो जैसे वर्ड आपने सुने, प्रार्थना रिसीव की, तो उसके बाद बताएं एकदम से क्या हुआ? फिर मेरे शरीर में झंझनाहट से ऐसी गर्म आई, फिर मेरे को एकदम चंगा महसूस हुआ। मैं दौड़ने जैसे लगा, फिर मेरे को इधर लाए तो मैं अच्छे से चलने पाई। ये बहन बता रही कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, एकदम से पूरी बॉडी में गर्माहट फील हुई, एकदम से बल आया टूटी हुई टांग में। जो डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, आपकी टांग काटनी भी पड़ सकती। शर्मिंदगी के साथ, शिकंजे के साथ चर्च में आए थे, लेकिन जैसे प्रभु के दास ने घोषणा की, टूटी हुई टांग में उसी समय बल आया। इस बहन ने उसी दिन शिकंजे को छोड़ा, चलकर देखा, प्रॉपर चल पा रहे थे। सिस्टर आप चल के दिखाएं, आप तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया कि वो जीवित परमेश्वर डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें कलीसिया उस डॉक्टर जीसस के लिए कि वो आज भी बड़े काम करेगा आपके जीवनों में। आज जैसे परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, और जितने लोग आज इमरजेंसी बैठे, हीलिंग हॉल में बैठे हैं, हमारा विश्वास है आज आपकी टूटी हुई हड्डियों में बल आएगा। आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले सब दिन इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब दिन। इस भाई का नाम कमलजीत है और ये जम्मू के रहने वाले हैं। आप बताएंगे पिछले 35 साल से आप नशा करते थे? हाँ, मैं कोई सभी को जय मसीह की। मैं तकरीबन कोई 12-13 साल का था तो मैं गलत संगति में पड़ गया। तो जो मेरे यार दोस्त थे उन्होंने मुझे नशे के बीच में पड़ गया मैं। फिर डेली नशा, कहीं बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू और कहीं शराब का नशा, तो कहीं कोई भंग भुंग हो गई, उसका नशा चलने लगा। तो धीरे धीरे ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और मेरे घर की कंडीशन भी कोई ठीक नहीं थी, कंडीशन ठीक नहीं थी। इसके साथ मैं नशा छोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन नशा मैं छोड़ नहीं सका। तकरीबन मैं कोई 35 साल शराब पीता रहा। और जब मुझे कलीसिया के बारे में पता चला तो मैंने सीधे खामरा चर्च में आया। आप उस समय कौन कौन सा नशा करते थे? मैं उसमें बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, शराब और कुरैक्स भी पीता था। मेडिकल नशा भी करते थे? मेडिकल नशा भी करता था। और नशे के कारण आपके घर का माहौल कैसा था? माहौल बहुत खराब हो चुका था, घर में कला क्लेश रहता था। क्या बोलते थे घर वाले सारे? घर वाले बोलते थे यही नशेड़ी नशेड़ी बोलते थे। और नशे की वजह से आपका कई बार एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट सर, एक्सीडेंट मेरे 5 एक्सीडेंट हुए। जो एक्सीडेंट हुए वो खतरनाक एक्सीडेंट हुए। जो गाड़ी ने मुझे कुचल के हड्डियां पीस दी थी, और प्रभु ने मुझे फिर भी जिंदा रखा आज तक। नशे के कारण आपकी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी? बिल्कुल खराब हो चुकी थी जो सर। पैसा कमाते थे वो सारा उड़ा देता था सर। तो कभी छोड़ा क्यों नहीं आपने नशा? कभी मन में आया नहीं कि मैं नशा छोड़ दूं अब?
मेरे मन में बहुत आया कि मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन मैं नशा छोड़ ना सका। और नशे की हालत में इतना आपका कंट्रोल जो था वो आप खो जाते थे, आपको जॉब से निकाल दिया, नशे के कारण आप लोगों को गालियां निकालते थे, घर में लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ, मैंने नशे के एक ऑफिसर को मैंने तमाचे फेंक दिए, तो फिर उसने मेरी कंप्लेन लगाया कि इसने जे शराब पीता है, जे मुझे जे किया वो किया। और आपके लोगों ने, रिश्तेदारों ने आपके घर आना बंद कर दिया। लोगों ने आना बंद कर दिया, और फिर लोग कहते इसके घर में नहीं जाना है, जे सड़न नशेड़ी है, जे फलाना है, जे ये है। तो जब नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, आपको यहाँ का मालूम कैसे हुआ, किसने बताया आपको? जहाँ के बारे में मुझे मेरे रिश्तेदार थे जो रिलेटिव कोई क्लोज थे, उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, आप खामबरा में जाओ, तो उधर जाओगे आपको फर्क पड़ जाएगा, उधर शराब भी छूट के जाएगी। तो जब पहली बार चर्च में आए कैसा लगा आके यहाँ पे? पहली बार जब इधर चर्च में आया मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर भी थोड़ा मैंने जो दारू पीता था वो मैंने कम कर दिया। तो अभी 20 अप्रैल 2025 को जब मम्मा जी ने प्रार्थना किया, ले हैंड प्रार्थना किया, और पास्टर जी ने, पापा जी ने ईस्टर प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर रखवाई थी, वहाँ मेरी मिसेज ने फास्टिंग प्रेयर भी रखी थी। उसकी वजह से भी मैंने आज 1 महीना और 19 दिन हो गया शराब को टच किए हुए। जबकि आप हर रोज नशा करते थे। मैं हर रोज नशा करता था, एक आधी बोतल तो पीनी है शाम को। जब से चर्च में आना शुरू किया, धीरे धीरे करके नशा खत्म होता गया। धीरे धीरे करते नशा खत्म हो रहा। और जब ले हैंड प्रेयर हुई तो प्रभु ने पूरी तरह से आजाद कर दिया है। जब ले हैंड प्रेयर हुआ तो प्रभु ने पूरी तरह मुझे आजाद कर दिया। तारीफ करें कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि प्रभु का गुणगान करो, प्रभु को जानो, प्रभु जीवन है, प्रभु के बारे में सुनो, प्रभु के आओ इधर, प्रभु की। आज भी जितने जन यहाँ पे ऐसे हैं जो नशा करते हैं, जो नशे से फ्री नहीं हो पा रहे, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आज अपने लिए प्रेयर को रिसीव करेंगे, वर्ड को रिसीव करेंगे, और हमारा बिलीव है कि आज आप पूरी तरह से नशे से फ्री होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर की तारीफ करेंगे इसी अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कितने जन तैयार हैं अभी प्ले को देखने के लिए? परमेश्वर के दास ने थर्सडे अनाउंस किया था कि जब आप देखोगे तो आप पवित्र आत्मा को पाओगे, आपको समझ आएगी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस जगत के ऊपर किस काम के लिए भेजा। यीशु मसीह ने हमें कौन सी ऐसी आज्ञा दी थी जिसको आज हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन, हर एक जन को मानना जरूरी है। तो ये मूवी जो आप देखेंगे, जो प्ले देखेंगे, आपकी लाइफ में आशीषों का, बरकतों का कारण ठहरेगी। एक बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है,